नमस्कार। आप देख रहे हैं द फैंटेसी गली शो। आईपीएल फेज 2 का पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस मुंबई। इस मैच की अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस आपको मिल जाएगी इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे कार्तिक अय्यर। कार्तिक अय्यर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फैंटेसी गली शो में। बात हो रही है ये जो मैच नंबर 30, ऐसा लग रहा है सब कुछ रुक गया था और अभी चालू हो रहा है और ये accepting the realities of it and here we are। इस वीडियो के एंड तक हम आपको जो तीन चीजें हम आपको ये बताएंगे जो आपको ध्यान में रखना है। नॉट जस्ट बिकॉज आप ये पहला मैच खेलेंगे ये फेज 2 का, बिकॉज मैचेस बैक टू बैक हैं, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। पहली कि कंडीशंस कैसी रहेंगी वहां पे। दुबई के बारे में बात करेंगे, थोड़ा अबू धाबी शारजा तो बहुत लेट में आएगा इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे डेफिनेटली। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, दूसरी बात कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, क्या हेड टू हेड ज्यादा खेलनी चाहिए कॉन्टेस्ट एट द स्टार्ट, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स विल गिव यू कि आपकी जो बेस्ट पिक्स हैं, टॉप पिक्स है, उनमें क्या चल रहा है, उनमें आप किन प्लेयर्स को कौन से टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट में खिला सकते हैं, वो सारा जो नॉलेज है वो हम आपको देंगे इस वीडियो के एंड तक। तो जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए और शुरू करते हैं मैच नंबर 30, चेन्नई वर्सेस मुंबई, अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस। कार्तिक, सबसे पहली बात, कंडीशन समझना कितना इंपॉर्टेंट है हेडिंग इनटू अ न्यू स्पेस लाइक वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि टीम सेम है, प्लेयर सेम है, द कंडीशंस दैट आर डिफरेंट। तो अगर दुबई के बारे में बात करें तो जैसा मैं वेदर भी पढ़ रहा था, दुबई शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विल बी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने वो बात कही थी, एक प्रैक्टिस गेम खेलने वो जा रहे थे और वो बोले कि मैं बस से उतरा तो I couldn't really believe कि यहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहे हैं हम। Yes, and also अगर if there is a massive dip or massive difference in the temperatures during the day and the temperatures during the night, ड्यू आने वाली है। और अगर ड्यू आ गई तो फिर तो जो नाइट गेम्स है, सो लाइक मुंबई वर्सेस चेन्नई इज एट 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो अगर ड्यू आ गई यानी वहां के 6 बजे है, तो फिर आप चेजिंग टीम को ही के प्लेयर्स को ही आप ज्यादा अपने फैंटेसी टीम में रखोगे। तो कंडीशंस आर डेफिनेटली गोइंग टू बी चैलेंजिंग, स्पेशली फॉर बॉलर्स। और बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, वी माइट नॉट सी दोज मेनी बाउंड्रीज एज कंपेयर टू अदर कंडीशंस में, क्योंकि टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई। बिल्कुल। तो एंड ऑल्सो आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स विल बी डिफिकल्ट एज वेल, क्योंकि एक तो आप स्वेट कर रहे होते हैं और आपके चारों तरफ ग्राउंड भी स्वेट ही कर रहा होता है, जिसकी वजह से गेंद गीला हो जाता है एंड गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रिप। तो उस हिसाब से आपको टीम्स तो नहीं, मैं कहूंगा आपकी एंटायर प्लेइंग स्ट्रेटजी शुड बी अराउंड दैट। ये आपके सिर्फ पिक्स के ऊपर डिपेंड ये नहीं करता है, किस तरीके की आप फैंटेसी क्रिकेट में आपकी स्ट्रेटजी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर गेम और फॉर एनी न्यू गेम मतलब न्यू टूर्नामेंट। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू टूर्नामेंट, क्योंकि आधी टूर्नामेंट इंडिया में खेली गई थी और अभी बाकी आधी मिडिल ईस्ट में खेली जाएगी। हमें इन्वेस्टमेंट लो ही रखनी चाहिए, लाइक प्ले सेफ। आप चाहिए तो ज्यादा हेड टू हेड खेले, क्योंकि वहां पर 2 या 3 ही लोग हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, या 4, उससे ज्यादा नहीं, तो आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर्स जो आपके बेहतरीन बैटिंग ऑप्शन है उनके ऊपर नजर डालते हैं। पहले तो आपके पास क्विंटन डिकॉक का ऑप्शन जरूर रहेगा। क्विंटन डिकॉक जिस तरह की फॉर्म शो कर रहे हैं इन द लास्ट 12 मंथ्स, आई विल से कि कोई टूर्नामेंट में, व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में आप उनको पिक करेंगे ही करेंगे टू स्टार्ट विद। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो ग्राफ यहाँ पे रहा है, 106 पॉइंट्स दिए हैं उन्हें इन वन ऑफ द गेम्स, कैप्टन ऑफ द ड्रीम टीम रहे हैं। इनसे आप पॉइंट्स नहीं एक्सपेक्ट करते, इनसे आप क्वालिटी क्लास एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर ये शुरुआत के मैं कहूंगा 20 गेंदे ये खेल जाते हैं तो फिर शायद बहुत अच्छे पिक बन सकते हैं आपके लिए। अगर आपके पास दूसरा एक विकेट कीपिंग ऑप्शन, बाबाशीष सॉरी टू इंटरप्ट, जो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से के अलावा ज्यादा फॉलो नहीं करते, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्विंटन डिकॉक
100 यानी इंग्लैंड का जो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट था 100 बॉल टूर्नामेंट, उसमें जबरदस्त फॉर्म में थे। वही फॉर्म लेकर वो श्रीलंका गए। श्रीलंका में भी अभी जैसे आपने ग्राफ दिखाया कि एक मैच में 106 पॉइंट्स दिए थे, यानी टर्निंग ट्रैक्स पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो डेफिनेटली सही फॉर्म में है वो। अब कैसी भी पिच मिले इनको, पाटा मिले या टर्निंग मिले, आप इस आदमी पर बैंक जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा स्टार्ट में आप ईशान किशन को भी पिक करें। बहुत बार ऐसा होता है जब एक कोई टूर्नामेंट, ये ऑलमोस्ट आई एम ट्रीटिंग दिस एज द फर्स्ट गेम ऑफ अ फ्रेश टूर्नामेंट, कार्तिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स जिनको थोड़ा फ्रीडम ज्यादा पसंद है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रोबब्ली ओपन अप एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो अगर किशन को मौका मिलता है, ओवर्स मिलते हैं उनको खेलने के लिए, देन वॉच आउट फॉर हिम, बिकॉज मतलब यू अंडरस्टैंड कि उनके अभी वो कॉन्फिडेंट भी होंगे जिस तरह से उनकी सिलेक्शन हुई है। ही अंडरस्टैंड्स कि अब ही पीपल नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो शायद अगर वहां पे वो थोड़ा फ्रीडम लेके खेले तो मैं उनको शुरुआती दौर में मेरे जो सेफ टीम में मैं उनको डेफिनेटली पिक करूंगा। अभी आपके पास ये दो जो है ये आउट एंड आउट कीपिंग ऑप्शंस हो गए। बैटिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यू शुडंट लुक एनीवन अदर देन सूर्य कुमार यादव। मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य कुमार यादव के पास वो एबिलिटी है कि वो सेम शॉट जो है वो दोनों स्टांस, मतलब फ्रंट फुट पे भी होके वो सेम शॉट खेल सकते हैं, बैक फुट से भी वो सेम शॉट सेम एरिया पे खेल सकते हैं, डजंट मैटर। कार्तिक, इनके अलावा अगर दूसरा कोई एकदम श्योर शॉट बैटिंग पिक आपके जहन में है? एक श्योर शॉट और एक डिफरेंशियल पिक मैं बताना चाहूंगा। एक श्योर शॉट पिक तो ऋतुराज गायकवाड़ है ही, बिकॉज अभी तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि फाफ डू प्लेसी नहीं खेलने वाले हैं जहां तक हमने सुना है, एटलीस्ट एक दो गेम। और वो देखिए जैसे कि आप दिखा रहे हैं 105, 57, 94 ये 3 मैचेस ये फॉर्म में थे बिफोर द टूर्नामेंट गॉट पोस्टपोन। दूसरा एक नाम मैं लेना चाहूंगा, उसके लिए हमें बेंच पे जाना पड़ेगा, तो वो है एक थोड़े अननोन क्वांटिटी, नारायण जगदीशन। अगर एम एस धोनी ने इन्हें एज अ ओपनर यूज किया राइडू के साथ या फिर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ टू गेट दोस क्विक रन्स इन द पावर प्ले, और ये अगर चले तो फिर इनके स्ट्राइक रेट के साथ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जिन्होंने टीएनपीएल में, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में इन्हें अपनी टीम में लिया, उन्हें तो इनसे फायदा ही हुआ रहेगा। आप सुरेश रैना को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हाई क्रेडिट वाले प्लेयर हैं, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सुरेश रैना। लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में टीम बिठा रहे हैं तो क्यों ना सुरेश रैना को आप पिक करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग उनको अपने हेड टू हेड सेफ टीम्स में लीव आउट करें, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं ऑलराउंडर्स और बॉलर्स में भी। तो ये तो हो गए आपकी जो सेफ बैटिंग पिक्स हो गए। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि रोहित शर्मा का नाम तो डेफिनेटली आना ही चाहिए, मैं तो लेके ही आता हूं उनको हमेशा। और क्योंकि अभी रेड बॉल खेल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत आसान होने वाला है उनके लिए। बट you never know, he might get a good ball and that might make a lot of difference. तो ये तो हो गई बैटिंग के पिक्स की। कार्तिक, इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स कैसे देखते हैं? वेरी डिफिकल्ट पेपर, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि अगर हम फ्लैट ट्रैक्स की बात कर रहे हैं और ड्यू की भी बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि बॉलर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं सेफ पिक्स का ही नाम लूंगा। उनमें से एक का नाम है जसप्रीत बुमराह। कौन सी भी पिच हो, कैसी भी ट्रैक हो, ये तो आपको परफॉर्म करके देंगे ही। और ये भी फॉर्म में आ रहे हैं, या जैसे इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं, अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, ये एक आपको अच्छा ऑप्शन रहेंगे। क्रेडिट्स इतना भी हाई नहीं है, तो आप इनको मैनेज कर ही सकते हैं। दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा वो है ट्रेंट बोल्ट, बिकॉज क्योंकि मैच मिडिल ईस्ट में है, यहाँ पर पावर प्ले में टुवर्ड्स द एंड थोड़ी स्विंग एंड कभी कभी रिवर्स स्विंग भी देखने मिलती है। एंड इफ यू रिमेंबर, मुंबई वर्सेस दिल्ली था फाइनल दुबई में 2020 में, और ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से मैच घुमाया था, पहले आउट कर दिया था जी, पहले 4-5 ओवर में एटलीस्ट फॉर नॉर्मल यूजर्स तो मैच उन्होंने उधर ही खत्म कर दिया था। तो इसीलिए ये ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम में डेफिनेटली रहेंगे। और अगर मैं एक स्पिनर के तौर पे किसी का नाम लूं तो वो मैं लूंगा राहुल चहर। अभी उन्हें वर्ल्ड कप के हिसाब से एक बूस्ट भी मिल गया है, तो ही विल बी ईगर टू प्रूव हिमसेल्फ। क्रेडिट्स भी इतने हाई नहीं है, एंड लुक एट द परफॉर्मेंसेस भी। अगर इंडिया में भी परफॉर्मेंसेस देखे 62, 35, 36 एंड 89, और इसके पहले बिफोर ही गॉट आइसोलेटेड, क्योंकि पूरी टीम को कोविड हो गई थी श्रीलंका में,
वहां पर भी वो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो इसके लिए चहर कैन बी योर मैन टू वॉच आउट फॉर ऑल्सो। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अदर बॉलर्स और मैं देख रहा हूं कि और किनको आप खिला सकते हैं। मैं कहूंगा अगर हेजलवुड स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप वेट करें कि एक बार आप देखते हैं कि टॉस के बाद जो टीम्स अपडेट हो गई हैं वहां पे आप चेक कर रहे हैं कि फिर जॉश हेजलवुड को मौका मिला है, क्योंकि आप देखें कि टॉस के बाद आपको 10 नए टीम कॉम्बिनेशन फैंटेसी गली पे मिल जाता है। तो आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे या फिर ऐप से आप चेक करेंगे तो वहां पे देखेंगे अगर जॉश हेजलवुड है तो हो सकता है कि फ्रेश पिचेस पे थोड़ा सा नए बॉल के साथ देयर मस्ट बी समथिंग। मूव करते हैं ऑलराउंडर्स की और कार्तिक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है इन टर्म्स ऑफ पिक्स, क्योंकि अगर आप ये दोनों नाम्स ऑब्वियसली आप देखें, मोइन अली की बात करें तो वो ऑब्वियसली उनकी जो फॉर्म लगी हुई थी 100 की आपने मेंशन की थी क्विंटन डिकॉक में, वहां पे इनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी थी। यूटिलिटी क्रिकेटर है, ऊपर शायद बैटिंग करने वाले हैं, ज्यादा गेंदें मिलेगी, नो ब्रेनर। रविंद्र जडेजा अगेन एक्सीलेंट फॉर्म से वापस आ रहे हैं। अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड में जाके, नो मैटर व्हाट बॉल दैट इज, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनको शायद यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग करना ज्यादा इजी होगा। क्योंकि जो इन सब में से जो दो बेस्ट हमें लगे वो है मोइन अली और रविंद्र जडेजा। अगर आप तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं तो आप ऐसे ऑलराउंडर को पिक करें जो आपको दोनों तरफ से वैल्यू दे। सो अगर आप कृणाल पांड्या को पिक कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कृणाल पांड्या की बैटिंग आएगी इस मुंबई लाइनअप में? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है उनकी सिर्फ बॉलिंग आएगी। हार्दिक पांड्या को पिक करेंगे तो क्या हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे? आई डाउट अगेन, ये भी फॉर्म में है बट उनकी बैटिंग भी अगर आएगी क्या वो भी थोड़ा इट्स काइंड, अनलेस मुंबई की बैटिंग बहुत ही खराब है आई डोंट सी हार्दिक पांड्या बैटिंग, सेम विद कायरन पोलार्ड। तो यही सब चीजें हैं। हाँ, लेकिन आप शार्दुल ठाकुर को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इधर एज अ बॉलर और एज एन ऑलराउंडर, डिपेंडिंग ऑन कौन से साइड में आप खेल रहे हैं। एग्जैक्टली आई थिंक, जी हाँ कार्तिक, मैं उनको मेंशन करने वाला था लेकिन मुझे लगा वो ऑलराउंडर्स में स्लॉटेड इन है यहाँ पे। लेकिन जी हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि इनफॉर्म प्लेयर हैं वो, शायद अभी अभी शायद बैटिंग भी थोड़ा ऊपर करेंगे। आई मीन आई एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट, क्योंकि अगर अभी धोनी जैसे ये शायद 2018 इंडियन टी20 लीग में था जहां पर हमने दीपक चहर को 1 डाउन या 2 डाउन देखा था बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। तो एमएस धोनी तो क्या है, मतलब अगर और 2 गेम जीत गई चेन्नई तो फिर वो तो प्लेऑफ्स में कंफर्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल तो ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन कर ही सकते हैं। और क्योंकि शार्दुल ठाकुर अच्छे बैटिंग फॉर्म में है एंड चेन्नई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रही है कि उनके बैट्समैन के स्ट्राइक रेट्स हाई नहीं रहते हैं। तो फिर ठाकुर जिनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट भी अच्छी है और बैटिंग स्ट्राइक रेट भी, माइट फाइंड अ वे एंड माइट गिव यू पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग फॉर्म, हिटिंग फॉर्म, ये सारी चीजें उनके फेवर में हैं और आप उनको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। एज अ बॉलर अगर जहां पे स्लॉटेड इन है तो वहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की मतलब स्ट्रैटेजी रहती है। फिर आपको शायद एक बॉलर आपको कम खिलाना पड़े उस चक्कर में, आउट एंड आउट बॉलर, लेकिन दैट इज ओके। मतलब अगर मैं लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहूंगा तो इट इज फाइन, क्योंकि यू आर देन गेटिंग द बैटिंग रन्स ऑफ शार्दुल ठाकुर, फील्डर भी अच्छे हैं उस हिसाब से। तो ये हो गए आपके ऑलराउंडर्स, हमने कवर कर लिया है आपके मोस्ट बॉलर्स और बैटिंग पिक्स ऑल टुगेदर। लास्ट थिंग कार्तिक, अगर डिफरेंशियल पिक्स के ऊपर नजर डालें कि कौन से ऐसे नाम हैं जो आपको थोड़े सरप्राइज कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये थोड़े लेसर पॉपुलर पिक्स हैं लेकिन अगर ये चल गए तो आपको ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं ये? एक नाम तो ऐसा है जो लेसर पॉपुलर नहीं है लेकिन हमारे टीम कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन टी20 लीग है तो हमें कभी कभी ओवरसीज प्लेयर्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्योंकि फाफ डू प्लेसी चेन्नई के लिए नहीं खेलेंगे 99%, तो हो सकता है एमएस धोनी इमरान ताहिर को अपनी टीम में बिठा ले। और अगर इमरान ताहिर खेलते हैं तो वो आपके लिए डिफरेंशियल पिक जरूर बन सकते हैं। 100 में उन्होंने 5 प्लस हैट्रिक लिया था। अभी सीपीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिलाई थी जब तक उनकी टीम खेल रही थी प्लेऑफ्स में। इमरान ताहिर तो इनके पास, इनका डेटा जो है अभी तक फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। एक नाम तो मैंने पहले ही कहा था, नारायण जगदीशन, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आपका स्ट्राइक रेट जो है ना ऐसे यानी पॉइंट्स गैदर करने का स्ट्राइक रेट ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये 2 नाम मेरे हिसाब से आपके लिए डिफरेंशियल पिक ग्रैंड लीग में हो सकते हैं। आपके हिसाब से बाबा?
बिल्कुल सहमत हूं, और मैं बस वही नाम दोहराना चाहूंगा। मेरे ख्याल से अगर आपने पोलार्ड का एक सटल मेंशन किया था, ऑब्वियसली यू नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, बट ऑफ कोर्स कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनको आपको पता नहीं है। तो अगर पंट लेना है, अगर थोड़ा सा आप हाई रिस्क टीम खिला रहे हैं, तो वहां पे आप कायरन पोलार्ड, सुरेश रैना, ये सारे प्लेयर्स को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग आईपीएल हॉल What ऑफ about what about that guy who has recently played his 500th T20 match? बिल्कुल उनको भी आप भूल नहीं सकते हैं। आप अभी मैं देख रहा था कार्तिक कि अगर आप पोलार्ड और ब्रावो के नंबर ऑफ ट्रॉफीज आप मिलाएं, T20 ट्रॉफीज, तो वो 30 हो जाते हैं। Wow. 30 T20 ट्रॉफीज दैट दे हैव वन, तो वो एक्सपीरियंस आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपके हेड टू हेड टीम में आपको जगह नहीं मिल रही है बेस्ट कॉम्बिनेशन में, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ब्रावो, पोलार्ड या फिर रायना, ये प्लेयर्स को आप रख सकते हैं इन द मिक्स इन योर हाई रिस्क टीम्स। और एक और चीज है, आप ब्रावो के अगर क्रेडिट्स देखेंगे तो बहुत हाई भी नहीं है एज कंपेयर टू द लाइक्स ऑफ पोलार्ड एंड अदर्स। तो 8.5 की क्रेडिट है, तो वो आपकी टीम में 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बैठ ही जाएंगे। एडवांटेज दूसरी ये है कि डेथ में अभी उनकी बॉलिंग एक बार फिर से काफी बेहतर हो गई, और वो देखिए उनके मैनहट्टन 61, 33, 31 वो तो है। और प्लस अभी ऑल ऑफ अ सडन यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ही स्टार्टेड कमिंग अप एट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ऑल राउंड पॉइंट यानी विद द बैट एंड विद द बॉल दोनों के साथ दे रहे हैं, तो टेम्पटिंग ऑप्शन जरूर है। ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन पिक्स कौन होने चाहिए हेडिंग इनटू मैच नंबर 30। Karthik, I'll take you through these names and then you let me know how you see them. Moeen Ali, of course, 9 के रेटिंग के प्लेयर हैं, 77 पॉइंट्स पर गेम। ही इज क्रूशियल विद बोथ द स्किल्स। लुकी एंगीडी, आप वेट करें कि उनके ओवरसीज बॉलर 1, बॉलर 2 कौन है, और अगर एंगीडी आते हैं तो या यू कैन कंसिडर दैट। क्विंटन डिकॉक मैं कहूंगा डेफिनेटली एक सेफ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। ट्रेंट बोल्ट है आपके पास, और रविंद्र जडेजा। विद दैट थॉट ऑल टुगेदर एंड exciting set of games to look forward to. ये था हमारा पहला एपिसोड इनटू द सेकंड फेज ऑफ द आईपीएल। आपके जो कमेंट्स हैं रिगार्डिंग द शो, रिगार्डिंग आवर एनालिसिस, रिगार्डिंग आवर टीम्स, जो भी है हमें बताएं, हमारे साथ कम्युनिकेट करें। यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट जरूर करें, या तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे हमें आप मिल सकते हैं, वहां पे बातचीत कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जस्ट बी फ्री एंड टेल अस हाउ यू आर प्लेइंग एग्जैक्टली, क्योंकि आपके फीडबैक के साथ ही हम आपको बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। राइट, थैंक्स अ लॉट कार्तिक फॉर दिस। उसके पहले ऑल्सो ये भी हम आपको बार बार कह रहे हैं, एक और भी कहना चाहेंगे, तो प्लीज फैंटेसी गली का ऐप जो है डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। फैंटेसी गली ऐप इज ऑन द प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर एज वेल। उससे एक फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारे टीम्स जो है ना अपडेट हो जाएंगे टॉस के बाद बाय आवर स्कोरर्स, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। और आप हमारे चैनल को देख ही रहे हैं, हमारे शोज को देख रहे हैं, प्लीज इन शोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यूजर्स आके हमारा शो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपको ढूंढना पड़ रहा है गूगल के थ्रू कि कहाँ है हमारा शो। आप सिर्फ वो बेल आइकन को दबाएंगे ना और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको बस ऐसी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आ जाएगा। All right, then with that thought, thanks a lot, Karthik. Thank you, everyone, and best of luck for game number 30, CSK versus Mumbai. See you all there.